हे हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो आज हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा साझेदारी लेखे का अवकाश ग्रहण एवं उसकी मृत्यु। पिछली वीडियो में हमने किया था कि जो हमारा पार्टनर है, जब वो एडमिशन लेता है तो उसका किस तरीके से हम अकाउंट बनाते हैं तब वो एडमिशन लेता है। लेकिन आज हम करेंगे कि हमारा जो पार्टनर होता है जब वो क्या करता है, या तो उसकी हमारी क्या हो जाता है, तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या फिर क्या करता है वो छुट्टी ले लेता है, यानी हॉलीडेज़ पे चला जाता है, फिर अवकाश ग्रहण कर लेता है। तो उसके लिए हम अलग से लेखे कैसे करते हैं, वो उसका मीनिंग क्या होता है, वो सब चीज़ें आज हम करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, पहले हम जब देखते हैं कि जब एक जो पार्टनर होता है वो जब अवकाश लेता है, यानी कि जब वो छुट्टी लेता है तो क्या होता है, पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो डेथ वाला होता है, जब पार्टनरशिप की जब डेथ हो जाती है उसके बारे में हम बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पे जो आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे वो हम करेंगे सिर्फ एक जो साझेदार होता है वो जब अवकाश ग्रहण करता है तो उसके जो अकाउंट होता है, उसका जो लेखा होता है, उसे जो पेमेंट करनी होती है वो, या फिर जो उसे वसूल की जाने वाली राशि होती है, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम क्या बात करेंगे, इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे। अवकाश ग्रहण से हमारा मतलब क्या होता है, या क्या होता है कि जब एक जो पार्टनर होता है वो एक बिजनेस के डेवलप में एक रुकावट सी है, ठीक है, साझेदारी के विकास में रुकावट सी होता है, यानी जब वो अवकाश ग्रहण करता है। इसका मतलब होता है कि सीधे सीधे मतलब जब कोई भी जो पार्टनर है वो जब वर्क कर रहा है, अगर वो बिजनेस को छोड़ देगा तो उसका जो काम है वो तो पेंडिंग रह जाएगा ना। तो उसकी जो जो काम जिस हिसाब से वो करता है, सबके अपने अलग अलग काम दे रखे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके अलग अलग काम हैं, कुछ वर्कर्स हैं, कुछ मैनेजर्स हैं, तो सबके अपने अलग अलग काम होते हैं। तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता। तो अगर वो जब वो जो साझेदार होता है जब वो अवकाश ले लेता है तो उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होती है ना, वो जवाबदेही तो होता है ना, वो काम का तो नुकसान होता है। तो डेवलपिंग में तो सीधी सीधी बात है, तो विकास में क्या होगी, रुकावट ही होगी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा पार्टनर होता है वो जब भी कोई अवकाश ग्रहण करता है तो किस वजह से करता है, या तो वो बीमार होता है, या फिर वो उसको शरीर जो होता है शरीर से वो बीमार होता है, या फिर क्या होता है वो ज़्यादा उम्र का होता है। तो इन सब चीज़ों के बीच में जो इन सब चीज़ों की जो उसके शरीर में जो कमी होती है, उन सब चीज़ों के कारण ही अवकाश लेता। अब मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम किसी बिजनेस में या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो बाय चांस जब हमें वहाँ से क्या अवकाश लेना होता है, वहाँ से हमें छुट्टी लेनी होती है, तो हम क्या करते हैं, कब लेते हैं हम छुट्टी, या तो हमारे ही शरीर में यानी हमारी ही बॉडी में कोई दिक्कत हो, या फिर हमारे घर पे कोई प्रॉब्लम हो, या फिर हमारी जो कुछ ऐसा हो जाता है डिप्रेशन की वजह से कि हम ऑफिस नहीं आ पाते हैं, या फिर हमारे कुछ बीमार हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ों को क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। तो हमारे बिजनेस का यही रूल होता है कि अगर हम जब हॉलीडेज़ लेते हैं, हम जब हॉलीडेज़ पे जाते हैं, अब एक काम कीजिए, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में जब हॉलीडेज़ होते थे तो हमारा काम कौन सा बंद हो जाता था, जो टीचर होते थे वो हमें होमवर्क भी देते थे, हमें लर्निंग का काम भी देते थे। तो वो सब चीज़ें क्या होती है, हॉलीडे में भी एक वर्कर का, एक एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का क्या होता है, काम जो होता है वो क्या होता है, चालू रहता है, उस चीज़ को वो नहीं छोड़ सकता है। लेकिन जब हम हॉलीडेज़ लेते हैं, किसी भी वर्कर में, बिजनेस में कोई एम्प्लॉयज़ लेता है, छुट्टी लेता है, तो क्या होता है उसके काम में थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी ना, तो बिजनेस डेवलप में उसके काम में तो रुकावट होगी ना। तो वो तो था हमारा अवकाश ग्रहण करने का जो हमारा अर्थ है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारी सेकंड चीज़ है कि जब जो साझेदार होता है कि अवकाश लेने पर फर्म में उसका हिस्सा और साझेदार द्वारा देय राशि का भुगतान, यानी क्या होता है कि जो एक पार्टनर होता है जब वो क्या लेता है, छुट्टी ले लेता है, तो एक बिजनेस में उसका क्या हिस्सा होता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो कौन सी राशि को पेमेंट करने के लिए होता है। तो फर्स्ट तो हमारा होता है कि अंतिम चिट्ठे की तिथि, यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट की जो लास्ट डेट पर जो कैपिटल होती है उसका भुगतान। सेकंड, इंटरेस्ट और सैलरी। थर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस का भी पार्ट होता है। फोर्थ, फर्म की ख्याति में हिस्सा। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि एक जो पार्टनर होता है उसका जब वो छुट्टी लेता, अवकाश लेता है, तो एक बिजनेस में, एक फर्म में उसका जो हिस्सा होता है और साझेदार के द्वारा जो देय राशि का जो भुगतान होता है वो किस तरीके से होता है। फर्स्ट में तो क्या होता है, जब वो लास्ट यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसकी डेट पे क्या होता है कि कैपिटल। सेकंड क्या होता है, ब्याज और वेतन, अगर वो इंटरेस्ट है उस पर किसी चीज़ का तो वो इंटरेस्ट को भी चुकाएगा, सैलरी भी उसे मिलेगी। ये तो नहीं है ना कि भी उसे अवकाश मिल गया तो भाई उसकी
सैलरी काट दी जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो कहीं भी हम कोई भी वर्क कर रहे हैं तो हमारी एक लिमिटेड सी जो छुट्टियां होती हैं, हॉलीडेज़ होते हैं, वो हमारे होते हैं, वो हमारी मर्जी होती है अगर हम एक साथ लें या फिर कोई इमरजेंसी में लें। और थर्ड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी उसका पार्ट रहेगा। भले उसने छुट्टी तो लिया है, बिजनेस तो नहीं छोड़ा है ना उसने किसी दिक्कत से इमरजेंसी में अपना बिजनेस से थ्रू अपना काम छोड़ा है, लेकिन उसने ये तो रिज़ाइन तो नहीं किया है ना। तो अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस को लॉस हो रहा है तो उस चीज़ में क्या होगा, उसका पार्ट होगा। ठीक है, अगर बिजनेस में उसको प्रॉफिट हो रहा है, अगर सबको बोनस मिलेगा, ये तो नहीं है ना कि भाई जो बिजनेस में हर रोज़ आते हैं वर्कर होते हैं सिर्फ उन्हीं को प्रॉफिट दिया जाएगा, उनको डिविडेंड दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जो हमारे ऑल वर्कर होते हैं, चाहे वो छुट्टी पे हो या फिर वो किसी कारणवश आ नहीं होते, लेकिन प्रॉफिट में तो उनका सबका हिस्सा होता है। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा तब भी सभी का हिस्सा होता है। तो बेसिकली थर्ड हमारा, फर्स्ट होगा, सेकंड एंड थर्ड भी हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फोर्थ हमारा क्या है, फर्म की ख्याति में हिस्सा। यानी कि जो एक बिजनेस की जो एक गुडविल होती है, गुडविल में भी क्या होता है, उसका हिस्सा होता है। अब एक चीज़ बताओ कि जब एक बिजनेस जब डेवलप वो चीज़ कर रहा है तो उसकी क्या होगी, गुडविल तो बढ़ेगी ना। गुडविल बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और क्या होगा, बिजनेस भी क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो जब ये सब चीज़ें होंगी तो इन सब चीज़ों में भी एक जो पार्टनर होता है उसका भी तो हक होता है। वो पार्टनर का भी तो हक होगा ना कि जब गुडविल जब हमारी इंक्रीज़ होएगी एक बिज़नेस की, तो उस चीज़ में भी उसका भी पार्ट होता है। तो ये तो थे हमारे मीनिंग, और जो हमारे एक बिज़नेस जो एक अवकाश लेता है एक पार्टनर, तो उसको किस किस चीज़ों में हिस्सा होता है। थर्ड है हमारा वसूल की जाने वाली राशि। इसका मतलब क्या है कि जब एक पार्टनर अपने अवकाश में यानी कि हॉलीडेज़ पे होता है तो उसे कौन कौन सी वो राशि भुगतान कर सकता है, यानी पे कर सकता है, या फिर वसूल करने का उसे हक होता है, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट हमारा क्या है कि पूंजी खाते का जो नाम है वो शेष। सेकंड हमारा चालू खाते का नाम शेष। थर्ड आहरण व उस पर ब्याज। एंड फोर्थ है संचित अवृत हानि में हिस्सा। ठीक है, तो वसूल की जाने वाली राशि कौन सी होती है, फर्स्ट तो ये होती है कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है उसमें भी जो कैपिटल अकाउंट में जो वसूल की जाने वाली जो राशि होती है उसमें भी उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उसका कर्तव्य होता है, उससे क्या होती है, पे देनी होती है। एंड जो हमारा करंट जो हमारे अकाउंट्स होते हैं उसमें भी उसका नाम का शेष होता है। एंड आहरण यानी कि जो हमारी ड्राइंग होती है उस पर भी ब्याज। ड्राइंग का मतलब मैंने पहले भी आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था कि हमारी जो ड्राइंग होती है वो क्या होती है। बेसिकली जो हमारी ड्राइंग होती है वो क्या होती है, आहरण। आहरण क्या होता है, आहरण ये होता है कि जो एक बिजनेस होता है वो एक अलग से जो एक फंड रखता है अपने, उसमें 1 लाख 2 लाख मतलब जितना भी वो जमा करता है, जितना भी वो बचता है। तो एक जब बिजनेस में अगर कोई एम्प्लॉयज़ अपनी ड्राइंग यानी अपने निजी कार्य के लिए बिजनेस में किसे क्या लेता है, पैसा लेता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा मीनिंग हो गया उसको कौन कौन सी राशि का भुगतान करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में से ब्याज, इंटरेस्ट, लास्ट जो बैलेंस शीट होती है उसमें, और हमारी गुडविल में भी उसका क्या होता है, हिस्सा होता है। तो वसूल की जाने वाली राशि का भी पता होगा कि हमारे संचित अवृत हानि में भी हिस्सा होता है। तो ये तो थी हमारी साझेदारी लेके में अवकाश ग्रहण करने या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का हमने जिक्र नहीं किया है यहाँ पे, हमने सिर्फ बात किया अवकाश ग्रहण करने पर। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको ये चीज़ें बताई हैं। सो मैं अभी ऐसे ही आपको करवाऊँगी अपने नोट्स के अकॉर्डिंग ही, और मैं साथ के साथ जो डिस्टेंस से बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एमकॉम के हैं, पीजी कर रहे हैं, +1 12th के हैं, जिनको क्लासेस करने में या थ्योरी में पढ़ने में या स्टूडेंट है जो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनके लिए भी अब बुक से ही करवाऊँगी सारा सिलेबस अच्छे से, जो मैंने नोट्स तैयार किए उनमें से ही। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा। एंड प्लीज़ गाइज, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल्स एंड सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ओके, टेक केयर, बाय बाय।